इस विषय में जो है, जैसे हम बचपन में थे, पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि हम गलियों में खेलते थे, हमें कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने इसे गुरुजी की शरण ली, ऐसे ही दर्शन करने चला गया, तो वहाँ गुरुजी का, बड़े गुरुजी उस समय चलाना कर रहे थे, तो उस समय वो कीर्तन करा रहे थे। आखिरी समय में उन्होंने अपना समय भी बता दिया था कि मैं शाम को जाना है मुझे, तो उन्होंने जाना था। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी यज्ञ को अभी 2 घंटे लगेंगे। बोले मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा। तो उस समय हमारा यज्ञ बस स्टैंड पे स्कूल है, वहाँ होता था, तो आश्रम शहर के मध्य में होता था। तो उसमें फिर 2 घंटे बाद फिर जैसे सारे महाराज जी की सवारी आश्रम में वापस आ गए, तो उसके बाद फिर महाराज जी ने शरीर छोड़ा। तो उस समय हम उनके कीर्तन कराते समय पे एक बार बस दर्शन करने गए थे, भागते भागते। अच्छा। फिर अगले दिन भी हम शाम को उनके दर्शन करने गए। उनके उसमें समाधि अवस्था में थे, तो उसमें दरबार में उनको लिटाया हुआ था। दर्शन करने गए, पाठ चल रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने और भी कई गुरुद्वारों में जाता था, और भी कई जगह जाता था। तो वहाँ भी थोड़ी देर शाम को रहरास साहब पढ़ना, गुरबानी से मुझे अच्छा लगाव था। मतलब यहाँ काफ़ी मंदिर हैं, सब में जाने में मेरी रुचि थी, तो जाते थे। तो फिर हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते थे, उन्होंने बोला कि हमने जब से उसी आश्रम में, इसी गद्दी पे गुरुजी जब विराजमान हुए, मनस्तीस दास जी महाराज जी, तो उन्होंने बोला कि जब से हमने गुरुजी से दीक्षा ली है, कोई मंत्र लिया है, तो हमें हमारी नौकरी लग गई है। तो फिर मैंने मम्मा से कहा कि मैं भी अच्छी बुद्धि के लिए गुरुजी से कुछ मंत्र लेके आता हूँ। मम्मी ने कहा जाओ। तो जब से फिर मैंने उनसे मंत्र लिया, तो फिर मैं रोज ही फिर गुरुद्वारे जाता था। अच्छा। रोज वहीं पे ही, पहले कहीं कहीं जाता था, फिर सिर्फ वहीं जाना, वहीं शाम को पाठ करना, वहीं पे सुबह शाम अपना। फिर धीरे धीरे समय ज्यादा वहाँ व्यतीत होने लग गया, धीरे धीरे। तो मुख्य तो ये कि गुरुजी कथा करते थे, तो गुरुजी कथा करते थे, तो हम लोग थोड़ी सेवा में होते थे बाहर, तो वह सुनते भी थे कथा। तो उन्होंने जब कथा सुनाते थे, तो गुरु अमरदास महाराज जी का प्रसंग सुनाया कि वो कैसे सेवा करते थे, गुरु अमरदास जी महाराज जी। बस वो प्रसंग सुन के मुझे लगा कि मैंने भी ऐसे जीना है, मैं भी ऐसे सेवा करूंगा। तो उसके बाद फिर अंदर बैठ गई जगह, बीज बो दिया गया अंदर। तो होता तो ये है उनकी मर्जी से कि वो कृपा करते हैं। जब परमेश्वर की, गुरु महाराज जी की कृपा होती है, हमारे किस बात पे वो रीझते हैं, किस बात पे प्रसन्न होते हैं, तभी ये चीजें अंदर अंदर एक तमन्ना पैदा होती है कि मैं ऐसे जीऊंगा। तो मेरे को शुरू से ही झूठ बोलना तो मुझे पसंद ही नहीं था, पहले से ही। झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति को सच ही बोलना चाहिए। तो जो सच पे रहता है, पहला धर्म तो यही, पहली सीढ़ी यही है कि आप जीवन में सच्चाई को ले आओ। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे गुरुजी से स्नेह होता गया, समय बीतता गया, तो फिर मन एक दिन आया कि बस उस दिन से ही मन में सहजता बन गई कि बस मैंने इधर ही आना है। तो फिर मेरे को इधर लगाव नहीं होता था किसी चीज से भी, किसी चीज में बनने से या किसी चीज में मुझे लगाव नहीं होता था। ये गुरुजी की कृपा थी। तो गुरुजी आपके की माता रोज, पिता वो कलानौर है ना, कलानौर थे, तो उन्होंने बहुत कहा, रोका, बहुत प्रयास किए गए, पर अंदर पता नहीं, अब गुरुजी की कृपा थी। हम ये चीजें, मैंने पहले भी कहा कि ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो वो जब लेते हैं, मोड़ देते हैं, तो वो फिर पक्का ही कर देते हैं अंदर से। तो बहुत मनाया, फिर मैंने जैसे कैसे करके, अब इन बातों को नहीं कहना। नहीं, तो माँ बाप ने फिर अच्छा कहा कि अच्छा तेरी मर्जी। मतलब कि जो स्पिरिचुअल जर्नी थी आपकी, वो वहां से स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई नहीं, मैं 18 साल की उम्र में इधर आ, मेरा वैसे 9वीं क्लास में मैंने आना शुरू कर दिया था गुरुद्वारे। जो इंसिडेंट हुए ना उस समय, महाराज जी का जैसे शरीर शांत हुआ, बड़े गुरु महाराज जी का,
तो उस समय से मैंने धीरे धीरे आता था। तो लेकिन इस तरह से दीक्षित होना, मैंने गुरु मंत्र उनसे शब्द लेना, रोज आना, फिर ये मेरा 1981 में शुरू हो गया था, 80-81 में। तो उसके बाद फिर मैं इधर ही ज्यादा समय देता था कि आना, कॉलेज जाना तो भी वहीं आ जाना, फिर वहीं रहना, फिर रात को भी वहीं सो जाना, सवेरे आरती करके फिर आना, ऐसे ऐसे होता था। फिर धीरे 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 ये चीजें धीरे धीरे आती हैं, और समझ के ही इस रास्ते पे आया जाए तो। पर जो इस रास्ते पे सुख आया, फिर गुरुजी ने जब से अपनाया तब से बहुत आनंद है जीवन में। ये हकीकत में तो अंदर से सुकून रहता है, अंदर से हकीकत में शांति और सुख रहता है। चाहे हम कितनी अब भीड़ में भी होते हैं तो भी हम अंदर सोचता हूँ मैं, हम सही रास्ते पे हैं, हम गलत नहीं है। और भगवान जी की शरण में वो जो करवाते हैं, जैसी सेवा ले रहे हैं, कभी किसी तरह की सेवा लेते थे, अब किसी तरह की सेवा ले रहे हैं। तो सेवा करनी है, गुरु जी की है। क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि भाव से आप सेवा करो, उसी को देख करके करो। भाव से आप सिमरन करो, भाव से आप सत्संग करो, भाव में उसको रखो तो सभी सिमरन है। आप सेवा करो, उसमें भाव में ईश्वर रखो, ये भी सत्संग, ये भी सिमरन है। और सिमरन करो वो तो सिमरन ही है। तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुई। तो धीरे धीरे आज जैसे जैसे गुरु जी के उनकी प्रेरणा से चलते रहे, उनके बताए मार्ग से चलते रहे, तो उनकी कृपा से आज भी ऐसे चला जा रहा है। पर है वो सब गुरु जी की कृपा है, सब उनका ही। आज भी वही है, आज भी उनके सामने ही रहते हैं हम, तो उन्हीं को सामने रख के चलते हैं। उनको पता है कि हम कहाँ गलत करते हैं, कहाँ ठीक करते हो, तो देखते ही हैं। हाँ, क्योंकि मैं आज देख रही थी कि सब